मनुष्य में अथाह सामर्थ्य होता है, अथाह सामर्थ्य होता है। हाड मास की देह मम तामे इतनी प्रीति ताते आधी जो राम पद अवश्य मिटे भवभीति। ये उसकी पत्नी ने टोका था ना। तुलसीदास को बहुत मोह था ना अपनी पत्नी में, बहुत राग था। तो पत्नी मायके गई तो छुट्टी तो 8 दिन की लेके गई, पर दूसरे तीसरे दिन ही तुलसीदास को याद आने लगी उसकी। तो बारिश का मौसम था, तेज बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी, पानी उफान पर था। फिर भी ऐसी बाढ़ में तुलसीदास ने शव को लकड़ी की, हम गुजराती में उसको तरापो कहवा है, हिंदी में क्या कहते हैं, जो केवल बांस की लकड़ी का सिंपल सा, बोट नहीं, जो केवल सिंपल सा वो यहाँ से वहाँ पार करने के लिए जो बनता है, तो उसे समझा कि ये लकड़ी का मेरे लिए भेजा, मतलब मेरी पत्नी ने कहीं भेजा होगा मुझे ताकि मैं पार कर सकूं। देखो वाकया ईश्वर की व्यवस्था है। वो लाश को लकड़ी की नाव समझकर तैर गए, पार हो गए और लाश वहीं किनारे पर छोड़ दी। आगे गए तो पत्नी फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। अब ऊपर जाऊं तो जाऊं कैसे, अगर तो नीचे के दरवाजे से खोलता हूँ, दरवाजे को खटखटाता हूँ तो माता पिता हैं उसके जग जाएंगे, बोलेंगे निकम्मा आदमी, ऐसा भी क्या पड़ी थी जो आधी रात को पत्नी के बिना रह नहीं सका। इतना कामी आदमी है ये, अपनी बीवी के बिना 2 दिन नहीं रह सका। वो मेरी खिल्ली, मेरी मजाक उड़ जाएगी मेरे ससुराल में, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। क्या करता हूँ ना, ये मेरी पत्नी का कमरा है बालकनी के पास, चढ़ जाता हूँ ऊपर। कहाँ से चढ़ूँ, तो देखा तो मोटा सा रस्सा ऐसे लटक रहा है नीचे। अरे वाह वाह प्रिय, वाह क्या बात है। और मेरी प्रिय पत्नी ने मेरे से ज्यादा तुझे याद आ रही थी। अरे रे रे रे, मुझे तो पता ही नहीं मुझे इतनी याद आती, मेरे से ज्यादा तुझे याद आती है। तू मेरे लिए रस्सा लटकाए हुए है, चढ़ जा बेटा चढ़ जा, तेरी बीवी भी तेरा इंतजार कर रही है। कामी को कामी दिखता है। कामी की दृष्टि जब काम में हो जाती सर्वत्र काम दिखता है, और रामी की दृष्टि सर्वत्र राम के सिवा और कुछ नहीं देखती। भक्त की दृष्टि भक्ति के सिवा कुछ नहीं देखती। मेरी पत्नी को तो जाके ऐसा गले लगूंगा, पूछो मत। उसका भी तो इंतजार होगा, उसने भी तो मेरा इंतजार किया, वो भी तो मेरी इंतजार कर रही है, इसीलिए तो इतना मोटा रस्सा लगाए हुए। अरे प्रियतमे पहले बोलती ना, कल का दिन भी नहीं छोड़ता मैं, कल ही आ जाता था। वो रस्सा पकड़ के ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ के कूदा बालकनी में कूद के उसने 2-3 बार खट 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 खट। कौन है? अरे प्रिय धीरे बोलो, लोग जग जाएंगे, धीरे बोलो। कौन है इतनी आधी रात को, कौन है? चोर? अरे अरे मैं तेरा पति, भाग्यवान, धीरे बोल, दरवाजा खोल, मैं हूं। मैं मतलब कौन? अरे कह रहा हूं धीरे बोल, सास ससुर जज जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। धीरे 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 खोल तो सही, देख देख मैं हूं मैं। पत्नी ने आवाज पहचानी, इस निकम्मे को क्या हो गया, आधी रात को परेशान करने के लिए आया। पत्नी का ऐसा विचार था, पति का ये विचार करके खुश था कि मेरी पत्नी ने व्यवस्था करके रखी, जितनी याद मुझे आ रही ना उससे कहीं ज्यादा याद इसको आ रही है, इसीलिए मोटा सा रस्सा लटकाए हुए थी। खोल देख, तेरा इंतजार पूरा हुआ। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, कैसा इंतजार, कैसा, क्यों आए हो इतनी आधी रात को? अरे गीला हूं, देख बारिश में भीगा हूं, पूरी नदी पार करके तूने वो व्यवस्था करके रखी थी ना, मेरे लिए सब समझता हूं प्रियतमे। अंदर ले ले मेरे को फटाफट, कपड़े वपड़े बदलूंगा ना, देख कैसा गीला हो गया।
पत्नी ने जो झाड़ लगाई है, निकम में कहीं के, 8 दिन की छुट्टी लेकर आई हूं, तुम इतने कामी हो कि तुम्हें 2 दिन भी मेरे बिना नहीं चला, और तुम कहते हो कि मैंने नाव की व्यवस्था करके रखी। किसने कहा? किसने कहा मैंने नाव की व्यवस्था? तुमने नहीं की। किसने की? मैंने नहीं की कोई व्यवस्था। प्रियतमे, मैं सब समझता हूं, तू, तेरा गुस्सा जायज है। कल सुबह माँ बाप को जवाब भी तो देना है, तो तू तो यही कहेगी ना मैंने गुस्सा किया था। पर ये मानते ही नहीं है, मेरे बिना रह ही नहीं सकते। ऐसे उसने गले में हाथ डाला। प्रियतमे, मैं समझता हूं तू मेरा इंतजार करती है। बाहर इतना बड़ा रस्सा क्यों लगा के रखा है? मेरे आने के लिए ही ना, ताकि मैं मेन दरवाजे से नहीं आऊं, पीछे से आऊं। किसने कहा? किसने कहा तुमसे कि मैंने रस्सा छोड़ा हुआ है, नीचे रस्सी लगाई हुई तुम्हारे ऊपर चढ़ने के लिए? भाग्यवान, देखो तो सही कितना सुव्यवस्थित रस्सी लगाई। वो लालटेन लेकर बाहर गई तो मोटा सांप लटका हुआ था। सर्प लटक रहा था दीवार से नीचे, और ये बंदा सर्प को सर्प न जानकर, रस्सा समझकर, अपने काम की वृत्ति को काममय देखते हुए चढ़ गया ऊपर, ये समझते हुए कि मेरी पत्नी ने मेरी व्यवस्था करके रखी है मेरे काम की पूर्ति के लिए। जगत हो जाता है ना जैसा आप सोचते हैं, जगत में सामने वैसा ही दिखने लगता है। ये देखो, मूर्ख और अंधे तुम और तुम्हारा काम। ये रस्सा नहीं है, ये सांप है, सांप। अब चलो मेरे साथ। जो तुम कह रहे हो ना कि वहां मैंने नाव की व्यवस्था करके रखी है, मैं देखूं कि वहां तुमने कौन से गुल खिलाए, वहां तुमने क्या करके आए, तुम किसको पकड़ के आए हो। चलो मेरे साथ। अरे भाग्यवान, थोड़ी धीरज तो रखो। प्रियतमे, देखो इतनी ठंड हो रही है और मेरे अंदर तुम्हारी याद है। तुम चलो तो घर के अंदर चलो। बोले नहीं, तो घर के बाहर चल, मैं देखूं तो सही। वो लालटेन लेकर पति का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ी तो देखा नदी का जो पार किया था वो तो लाश थी। जिस नदी से पार हुआ था पति, वो लाश थी। वो फिर से विपरी, फिर बोली, हाड मास की देह मम, तामे इतनी प्रीति ताते, आधी जो राम पद, अवश्य मिटे भव भीति। मेरे हाडमास का शरीर, इसमें तेरी इतनी प्रीति है कि तुझे लाश लाश नहीं दिखी। तूने ये समझा मैंने तेरे लिए नाव की व्यवस्था करके रखी। तूने सर्प को सर्प नहीं समझा। तूने ये समझा कि मैंने तेरे लिए रस्से की व्यवस्था करके रखी। मेरे हाडमास की शरीर में तेरी इतनी प्रीति है, इससे आधी ना अगर जो भगवान के चरणों में हो जाती तो तेरे सारे जन्मों का भय नाश हो जाता। अभी तू क्या कर रहा है? ये क्या है? 8 दिन के लिए मैं आई हूं और तू दूसरे दिन ही, शर्म तो कर। इतना काम तेरे सिर पर हावी हो गया कि तुझे सर्प के डसने का भय नहीं रहा, और तूने ये समझा कि मैंने व्यवस्था करके रखी। ये लग गई उसको बात, क्योंकि किन व्यक्तियों को लगती है या तो वो अति भावुक हों, अति कामी हों, और तब उसकी इच्छा तृप्त ना हो तो व्यक्ति को वैराग्य आ जाता है। हम तो ये कहते हैं भला उस काम का भी जो कभी ऐसे टोकने पर, रोकने पर, या मजबूरी या लाचारी में भगवान की तरफ चला दे, उस काम का भी भला हो। पर चलना चाहिए, चलना चाहिए। व्यक्ति को वैराग्य आ जाए, उससे बढ़कर लाभ तो इस संसार में दूसरा हो ही नहीं सकता। वो उल्टे पैर वापस गया। अब मैं तेरे पास नहीं आऊंगा कभी। तूने कहा है ना, हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीति ताते, आधी जो राम पद। अब मेरे राम ही मेरी पत्नी है, मेरे राम ही मेरे परमात्मा है, मेरा राम ही मेरा प्राणनाथ है। लग गई बात और तुलसीदास हो गए।
तुलसीदास ने जगत को रामायण दिया है। और ये जो हनुमान जी के टोटके वोटके जो है ना, वो भी तुलसीदास की देन है। यहाँ तक कि तुलसीदास इतने योग्य हो गए, इतने राम नाम में संलग्न हो गए कि तुलसीदास के घर की चौकी भी राम जी करते। राम जी ने स्वयं उनका तिलक ग्रहण किया, ये आप जानते होंगे इस बात को। कहाँ तो वो कामी व्यक्ति है और कहाँ राममय हो गया। लग जानी चाहिए ना, हमें लगती नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं है कि हम लोगों को संसार में कभी टोकने वाला कोई नहीं मिलता, रोकने वाला कोई नहीं मिलता। हम लोगों की परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं और तुलसीदास की ही खराब थी, ऐसा नहीं है। हमारी भी स्थितियां खराब होती हैं, पर हमें लगती नहीं ना बात, हमें वो वैराग्य आता नहीं है। तुलसीदास को आया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि तुलसीदास ने रामायण लिखी, उसके पहले भगवान शिव जी ने रामायण लिखवाई है। तुलसीकृत रामायण जो आप पढ़ते हैं वो भगवान शिव जी ने लिखवाई है। ऐसा व्यक्ति योग्य हो जाता है। कहाँ तो एक छोटी सी एक शरीर में आसक्त अंधा व्यक्ति जो विषय वासना का कीड़ा मात्र था, अगर वो ऐसे ही जीवन जीता तो आज तुलसीदास तुलसीदास नहीं बनते, हमको रामचरितमानस नहीं मिलता। सारे जगत को रामचरितमानस देने वाले जनक तुलसीदास हैं। हनुमान जी से बात करने वाले तुलसीदास। राम जी प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुलसी का चंदन ग्रहण करते। राम और लक्ष्मण तुलसीदास के बाहर चौकी करते। क्या कम है? बस ये है कि हम जब तक बहुत नीचा जीवन, छोटा जीवन जीते हैं ना, तब तक ही हम परेशान होते रहते हैं। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं जीना है, ये क्या, और तब हम चल पड़ते हैं, जब चल पड़ते हैं तब महान से महानतम शक्तियां हमारे भीतर आविर्भूत होने लगती है। ब्रह्मांड में अनंत शक्ति है, पर कब? जब हम जीव सन्मुख हो जाए परमात्मा के, उसी समय सारी शक्तियां आपकी हो जाती हैं। जब तक हम बहुत छोटी छोटी विषय विकार, छोटी छोटी बातों में उलझते हैं, जब तक छोटी छोटी बातों को हमें चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी, अरे कुछ नहीं चाहिए ईश्वर के सिवा। जिस दिन हमें ये हो जाता है, जिस दिन हमारी मांग परमात्मा हो जाता है, उस दिन परमात्मा हमारी मांग नहीं, परमात्मा की मांग हम हो जाते हैं। जिस दिन हमारी मांग ईश्वर हो जाए, उस दिन परमात्मा की मांग हम हो जाते हैं। ये परम लाभ है। इससे बढ़कर इस संसार में लाभ प्राप्त करने जैसा नहीं है।